हेलो लर्नर, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका सरोज है। मैं काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोई उत्तर प्रदेश के बीएड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने व्यक्तित्व का अर्थ और उसकी परिभाषा को देखा था, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के इस वीडियो में हम व्यक्तित्व के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है, यूनिक और स्पेसिफिक होता है। हमारी इस पृथ्वी पर असंख्य लोग रहते हैं, परंतु हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। यहाँ तक कि कोई भी दो व्यक्ति, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो, किसी भी समय बिल्कुल एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से अपना समायोजन करता है और इस तरह हर एक का व्यक्तित्व अपने आप में अद्भुत और अनूठा होता है। व्यक्तित्व में आत्मचेतना का गुण पाया जाता है। किसी भी व्यक्ति की क्रियाशीलता का आधार उसकी चेतना होती है। जब व्यक्ति में आत्मचेतना जैसी वस्तु घर करने लगती है, तभी से उसके व्यक्तित्व का अस्तित्व प्रकाश में आता है। इस गुण के कारण ही किसी व्यक्ति में अहम भाव, सफलता, असफलता, आत्मबोध आदि होता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम किसी जानवर को व्यक्तित्व से विभूषित नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे में भी आत्मचेतना या व्यक्तिगत परिचय का भाव उदय न होने पर उसमें भी व्यक्तित्व जैसा गुण नहीं होता है। व्यक्तित्व के सभी तत्वों में एकता या एकीकरण होता है। व्यक्तित्व का कोई भी तत्व, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, नैतिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक आदि हो, अकेले कार्य नहीं करते हैं। ये सभी तत्व आपस में संगठित रहते हैं तथा आपस में अंतःक्रिया करते रहते हैं। इन सभी तत्वों में एकता या एकीकरण होता है। व्यक्तित्व में व्यक्ति के बारे में सब कुछ निहित होता है। यह वह सब कुछ है जो एक व्यक्ति अपने पास रखता है। इसमें व्यवहार के तीनों पक्ष ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक सम्मिलित हैं तथा इसका क्षेत्र केवल चेतन अवस्था में किए गए व्यवहार तक ही नहीं, बल्कि अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला हुआ है। व्यक्तित्व में समग्रता का गुण पाया जाता है। व्यक्तित्व की समस्त क्रियाएं एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और उनमें एकीकरण रहता है। व्यक्तित्व के व्यवहारिक लक्षण पृथक नहीं होते, भले ही वो पारस्परिक विरोधी प्रतीत हो सकते हैं। उनका व्यवहार समग्र रूप से ही प्रकट होता है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है। बालक के व्यक्तित्व का समुचित विकास करने में उसके वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही अपने अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीखना और अनुभवों का अर्जन दोनों व्यक्तित्व के विकास में पूरी तरह सहायक होते हैं। सीखने और अर्जन संबंधी प्रक्रिया के फलस्वरूप ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। विभिन्न गुणों अथवा विशेषताओं के संग्रह मात्र को व्यक्तित्व की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे किसी दीवार के बारे में उसकी ईंटों को गिनकर ही यह नहीं कहा जा सकता कि वह क्या है और कैसी है, इसके लिए कुछ और चाहिए, और इसी दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के स्पष्टीकरण के लिए भी विशेषताओं और गुणों के संग्रह के अतिरिक्त कुछ और चाहिए। व्यक्तित्व कुछ दैहिक व्यवस्थाओं अथवा व्यवहार संबंधी विशेषताओं और क्रियाकलापों का एक संयुक्त संगठन है। जिस प्रकार हाथी की टांगों को देखने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि हाथी खंबे जैसा होता है, उसी प्रकार किसी के डील डॉल, उसके बोलने चालने का तरीका, उसके खाने पीने की आदत आदि के द्वारा उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक व्यक्ति के जैविक और सामाजिक अथवा वंशानुक्रम और वातावरण संबंधी पक्षों में पूरी तरह झांक नहीं लिया जाए, तब तक उसके व्यक्तित्व के बारे में ठीक से विचार नहीं बनाया जा सकता है। व्यक्तित्व में साधन पूर्णता या युक्ति पूर्णता का गुण पाया जाता है।
व्यक्ति अपनी नैसर्गिक प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न साधन या युक्ति ढूंढता रहता है। इनकी पूर्ति के अनुभव से उसमें कुछ विशेष रुचियां, प्रवृत्तियां, इच्छाएं या गुण अर्जित होते रहते हैं जो उसके व्यक्तित्व के लक्षणों का निर्माण करते हैं। व्यक्ति के व्यवहार का भी एक निश्चित लक्ष्य होता है जिसको जानकर उसके व्यक्तित्व का अंदाजा या अनुमान लगाया जा सकता है। व्यक्तित्व जड़ नहीं बल्कि गतिशील और निरंतर परिवर्तित एवं परिमार्जित होने वाली वस्तु है। अपने समायोजन के लिए जो कुछ भी आवश्यक होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व उसे वह सब कुछ देता है। समायोजन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। व्यक्ति को जब से वह जन्म लेता है तब से लेकर उसकी आखिरी सांस तक समायोजन के लिए उसे संघर्षरत रहना पड़ता है। इस संघर्ष के लिए उसे अपने व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी गुणों में आवश्यक परिवर्तन लाने होते हैं और इस तरह व्यक्तित्व अस्थिर वस्तु ना होकर के गतिशील एवं परिवर्तनशील वस्तु बन जाता है। थैंक यू।